देखो हो गया। देखिए यूज ऑफ विल, हेडिंग दीजिएगा यूज ऑफ विल के बारे में, यानी विल का प्रयोग। किसका प्रयोग? विल का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, विल का प्रयोग। देखिए जल्दी से, तो विल का प्रयोग, विल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए विल मतलब होता है कौन चीज? गा गे गी, गा गे और गी, गा गे गी, ठीक है ना। विल का प्रयोग कौन सी है? गा गे गी के सेंस में होता है, ठीक है बउआ। ध्यान दीजिएगा, विल का प्रयोग गा गे गी के सेंस में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विल इज जनरली यूज्ड, जनरली यूज्ड टू शो द फ्यूचर एंड फ्यूचर, यानी विल का प्रयोग फ्यूचर के लिए होता है, समझ लो। विल का प्रयोग किसके लिए होता है? विल का प्रयोग साधारणतः किसके लिए होता है? भविष्य के लिए होता है। विल का प्रयोग किसके लिए होता है? भविष्य के लिए होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यानी कभी भी कोई भी काम करने के लिए, यानी फ्यूचर में, इन फ्यूचर, अब हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत दिख रहा है ना साफ? कोई दिक्कत नहीं ना है? ध्यान से देखिएगा। अब देखिए समझ में आ रहा ना? फ्यूचर के लिए हम लोग कांची करने जाने जी, विल का प्रयोग करने जाए। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, हम लोग खेलेंगे, वे लोग जाएंगे, वे लोग पढ़ेंगे, यानी फ्यूचर के लिए, ठीक है। राम हंसेगा, आप लोग क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए विल इज ऑल्सो यूज, विल इज ऑल्सो यूज्ड टू शो, विल इज ऑल्सो टू शो द, देखिए किसके लिए हो सकता है? सेकेंड पर्सन, पिता सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, यानी विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के लिए भी किया जाता है। विल का, अब तो जनरली आई के साथ भी, फर्स्ट पर्सन के साथ भी हो रहा है विल का प्रयोग, ठीक है ना। अब आई के साथ भी प्रयोग हो रहा है। ऑफ कर दो थोड़ा देर। विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के लिए भी होता है। सेकेंड पर्सन मतलब क्या? द्वितीय पुरुष नहीं फैन। विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के लिए भी होता है। अब देखिए पर्सन को बोला, तीन गो होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई होता है, और सेकेंड पर्सन क्या हो जाता है? यू हो जाता है, बता दिया ना, यू होता है। अब देखिए अब क्या होगा? विल इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द, टू शो द, टू शो द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ठीक है ना। विल का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। विल का प्रयोग थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके साथ होता है? सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, नंबर के साथ भी होता है, होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, इट और नेम, कोई भी हो, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी होता है। और विल का अनदर यूज देखिए, ठीक है ना। लिखा है सुन लो। अब देखो हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे
will is generally used to show the कौन सी affirmative sentence, ठीक है ना। will का प्रयोग साधारणतः इसके लिए होता है सकारात्मक, ठंडा के दिन में अच्छा रहेगा, ठंडा के दिन में आ जाएगा। सकारात्मक वाक्य के लिए किया जाता है, ठीक है बाबू। विल का प्रयोग साधारणतः किसके लिए होता है? सकारात्मक वाक्य के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए, अब यहाँ तक बात क्लियरिटी। अब सकारात्मक वाक्य के लिए होता है, हमने क्या कहा? विल का प्रयोग किसके लिए होता है? फ्यूचर को दिखाने के लिए होता है, यानी भविष्य की क्रियाओं को दिखाने के लिए किया जाता है। भविष्य में चला लूंगा, ठीक है, भविष्य क्रियाओं को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना बाबू। अब देखिए, यहाँ आपसे मैंने कहा विल इज जनरली यूज टू शो द फ्यूचर, यानी विल का प्रयोग कौन सी के लिए होला बाबू? फ्यूचर खातिर होला, ठीक बा। विल का प्रयोग साधारणतः भविष्य के लिए होता है, भविष्य की क्रियाओं के लिए होता है, ठीक है। अब देखा, विल इज ऑल्सो यूज टू शो द सेकेंड पर्सन, यानी विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के लिए भी होता है। विल का प्रयोग किसके लिए होता है? सेकेंड पर्सन, जैसे यू। फर्स्ट पर्सन का विल आई, जे बोले ला फर्स्ट पर्सन, जे सुने ला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, विल इज ऑल्सो यूज टू शो द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी विल का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, जैसे ही सी इट नेम का थर्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन, तू सुनो तो हमारी बात, तू सेकेंड, और हम तू मिल के जो ने क्या जैसे फूल ने किया तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो गई? थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत है? और तू बोल रही तो तू फर्स्ट पर्सन, हम सुन रहे तो हम सेकेंड। जे बोली पहले ना इतना गेम खेल लो ना, पहले तू लोग आओ, पहले ऑर्डर करते थे तो पहले तू कर रही तो तू का बोलू? फर्स्ट पर्सन होता था, और सेकेंड हम, फिर जिसके बारे में बात की जाए, जो हम तू मिल के जो बारे में बुराई अच्छाई बतिया होते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक बा, क्या तरह समझो। अब उसके बाद क्या बोला है मैंने? विल इज जनरली यूज टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी विल का प्रयोग सकारात्मक वाक्य के लिए होता है। अब इसको मिटा दे, सबको लिख लिया है, ध्यान लिखो, जल्दी लिखो इस चैनल से। अच्छा, लिखवाती हैं तो ये कहा नहीं लिखी है सब। इस चैनल से जुड़े, ग्लोबल NR स्टडी दिख रहा है जी? अच्छा चलिए, ग्लोबल NR स्टडी GNS ग्लोबल NR स्टडी, ठीक है, हो गया। लिख के मिटा दें, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चला जाए आगे, चलिए। ऑल ग्लोबियंस आर रेडी, ग्लोबियंस। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अफर्मेटिव के लिए हम बताए थे ना, अफर्मेटिव के लिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लो भाई। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, हल्ला कीजिएगा तो बहुत समझ में आएगा, आप ही बताइए। हल्ला कीजिएगा सब। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है बाबू, सब्जेक्ट राजी, ठीक बा, सब्जेक्ट प्लस क्या रह जाए? मॉडल वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप मॉडल वर्ब में आप इतना जानिएगा, मॉडल वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अब यहाँ आपके नया जो ट्रांसलेशन अब जो नया आ रहा है ना, तो उसमें आई के साथ भी विल का प्रयोग हो जा रहा है, ठीक है, आई के साथ विल का प्रयोग हो रहा है। पहले आई के साथ सेल का प्रयोग होता था, वी के साथ सेल का प्रयोग होता था, और यू के साथ ही विल का प्रयोग होता था, और ही सीट के साथ। अब आई के साथ भी कर सकते हैं, मॉडल वर्ब में किसी के साथ आप कर सकते हैं विल का प्रयोग, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, कोई भी इन मॉडल वर्ब में किसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मॉडल वर्ब कौन सी चल रहा है भाई? यूज ऑफ विल नहीं चलता, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बा बाबू? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, बन जाएगा ना। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए,
उसके बाद मिटा के मैं उसके बाद जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, ठीक है। आप आप अंग्रेजी में बात करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे। हम लोग वहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे। राम राम अंग्रेजी सीखेगा, अंग्रेजी सीखेगा, यानी गा के गिरा है, ठीक है। सीमा मुझे प्यार करेगी, मुझे प्यार करेगी, ठीक है। आलोक आलोक प्रकृति के बारे में लिखेगा, प्रकृति के बारे में क्या होगा, लिखेगा। कोई दिक्कत है इसमें? बन नहीं जाएगा भाई ये? बोलो बुआ, बन जाएगा ना? तो कुछ नहीं करना है। हैं देखिए, जब कुछ नहीं करे के आई बनू तो सीधा सब्जेक्ट का बा, देखो सब्जेक्ट आई वी यू ही सी। सबसे पहले हम का करिए, गा गेगी, ओके, ये देखो गा गेगी बा। तो जैसे मैं पढ़ूंगा, आगे गा, मैं गा गे, मैं क्या, हम आप अंग्रेजी में बात करेंगे, गे, ठीक है। हम लोग वहां जाएंगे, राम अंग्रेजी सीखेगा, ठीक बा। शिवा मुझे प्यार करेगी, ये सब रहेगा तो हम किस समझे, किस में समझेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, विल का, ठीक बा। यूज ऑफ विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक कोनो दिक्कत बा? भारी दिक्कत से गुजरत रू हम बनावत तानी। हाँ, आई क्या हो, सब्जेक्ट आई, ठीक बा। आई के साथ क्या लगी, आई विल। अब क्या हो जाएगा, स्टडी इंग्लिश या रीड इंग्लिश, ठीक है, या रीड इंग्लिश। अंग्रेजी बा कि कौन सी बा, हिंदी बा, अंग्रेजी में बात, आई विल स्टडी इंग्लिश। आप अंग्रेजी में बात करेंगे, क्या हो जाएगा, बोलो, यू। आपका अंग्रेजी क्या होला, यू होला। आ यू के साथ क्या लगी भाई, मॉडल होना लगी, विल। यू विल टॉक, टॉक बोला, टॉक कौन सी, इन में मतलब क्या में, यू विल टॉक इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में बात करेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? हम लोग वहां जाएंगे तो वी विल गो देयर, ठीक है ना। राम अंग्रेजी सीखेगा, राम विल लर्न, सीखने का क्या वाला, लर्न। हमारा वर्ब के पहल के रूप यूज करेगा बाबू, ठीक मानू, वर्ब के पहल के रूप यूज करेगा, करना है तो राम, राम तो कोई सब्जेक्ट, विल तो कोई कौन चीज, आपका मॉडल वर्ब। अब वर्ब का लर्न, लर्न मैंने बोला सीखना, लर्न कौन चीज, इंग्लिश। इंग्लिश क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गई। राम सीखेगा, राम तो सब्जेक्ट, आ सीखना क्या कहला, नहीं वर्ब, कोनो काम करना। आ क्या सीखना, अंग्रेजी, मतलब मैं वहां जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मैं होगा सब्जेक्ट, जाना क्या वर्ब। अब मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, दिल्ली, तो क्या हो गई, दिल्ली का हो गई, ऑब्जेक्ट ना हो गई, कोई दिक्कत है? सीमा मुझे प्यार प्यार करेगी, सीमा विल लव मी, ये बड़ा याद हुई तो नहीं क्या, सीमा विल लव मी, ठीक बा। कोई दिक्कत है? ये सब याद नहीं रहता, लड़का सब ये सब याद रहता है। आलोक प्रकृति के बारे में लिखेगा, आलोक, आलोक, देखो आलोक, ये आलोक सीखे, आलोक, ये आलोक, ये आलोक, आलोक विल, रिटर्न नहीं होगा, प्रकृति के बारे में लिखेगा, विल विल राइट, रिटर्न, हाँ राइट अबाउट नेचर, अबाउट नेचर, NATURE, NATURE नेचर, ठीक है ना। समझ नहीं लो भाई, ये अफर्मेटिव रहा। अब यदि इसको निगेटिव में बदलिएगा तो हो जाएगा जीव का जाओ जाल, हो जाएगा। सब लिख लिया, तो समझ में आ रहा है बुआ, है तुमको समझ में आ रहा है? हमने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा, बस सिंपल जो स्ट्रक्चर बा ऊपर बैठा ले बानी। समझ में आया आनंद, समीर तुमको, देखो बस स्ट्रक्चर के अनुसार बैठा ले बानी, कुछ कहले नहीं किया मैं, ठीक बानू। ध्यान दो जानिए, ध्यान दो मिटाई,
मिटा दे बुआ। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, चला जाए आगे। मिटा दें। रेडी 1 2 3। पहले ही समझ में किसको से नहीं आया है? किसको किसको नहीं आया जी? ससुर बोलो। है हृदय है, नहीं समझ में आया है? तब अब देखो, अब ये देखो, विल इज, आज पूरा खत्म कर दें, जल्दी लिखो। जनरली अब सब लिख दे रहा है, ठीक है बुआ, सब लिख दे, उसके बाद सारा एग्जांपल दे देंगे। विल इज जनरली यूज्ड टू शो द नेगेटिव सेंटेंस, टू शो नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। और विल का प्रयोग साधारणतः किसके लिए होता है? नकारात्मक वाक्य के लिए होता है। विल का प्रयोग साधारणतः किसके लिए होता है? नकारात्मक वाक्य के लिए होता है। स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट डायरेक्टली लिख देना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, इसको वांट भी बोल देंगे, इसका वांट ऐसे होता है। विल का देखिए, विल नॉट का वांट बोलते हैं, ठीक है ना। विल नॉट का वांट भी लिख सकते हैं, आई वांट टू गो देयर, चाहे आई विल नॉट गो देयर, ठीक है। प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको कोई नहीं बताएगा, वांट बोलेंगे। हाँ, विल इज ऑल्सो यूज टू शो द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल का प्रयोग कौन सी का विल का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रयोग प्रश्न वाचक वाक्य के लिए होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस एमे का जंत्र का विल बहरी है, ठीक बा, इंट्रोगेटिव प्लस भर के फर्स्ट फॉर्म प्लस, नंदी समझ में आ रहा है? हाँ। प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तुमको समझ में आ रहा है जी ना? बोलना, जहाँ नहीं समझ में बोलना। अब देखो, अब और यूज, विल इज ऑल्सो यूज टू शो द इंट्रोगेटिव with negative sentence. Will is also used to show the interrogative with negative sentence, and will का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के साथ, प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है जी, वीडियो बन रहा है, चल रहा है, ठीक ठाक चलता है, लाइट आवता, अच्छा चेहरा साफ नहीं पता। विल का वर्ड्स फ्रेश दिख रहा है ना? प्रयोग है विल का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के साथ नकारात्मक वाक्य के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देख लो, यानी क्या हो जाएगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब विल का अनदर यूज, विल इज also used
also used to show the WH क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा, विल का प्रयोग WH क्वेश्चन के लिए होता है, स्ट्रक्चर खाली दे दे रहे हैं, हिंदी तो लिख रहे हैं सब। विल का प्रयोग WH क्वेश्चन के लिए होता है। WH को जॉन WH से स्टार्ट हो गया, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सब WH क्वेश्चन ना। प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और लास्ट लिखिए, विल इज generally used to show the WH question with negative sentence। will is generally used to show the WH question with negative sentence, ठीक है ना। यानी will का प्रयोग WH क्वेश्चन के साथ नकारात्मक वाक्य के रूप में भी किया जा सकता है। स्ट्रक्चर देखा भाई, ठीक है ना। देखिए WH क्वेश्चन फैन ऑफ थोड़ा सा कर दो, WH क्वेश्चन प्लस will प्लस सब्जेक्ट प्लस कर दो, आप होगा नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। करो ना, नहीं सुन रहा है। WH क्वेश्चन प्लस फैन ऑफ होगा, फैन ऑफ कर रहे पढ़ने के लिए यार। WH क्वेश्चन will is generally used to show the WH question with negative sentence, ठीक है ना। यानी will का प्रयोग WH क्वेश्चन के साथ नकारात्मक वाक्य के रूप में किया जा सकता है। यानी WH क्वेश्चन प्लस will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी धाए 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 नोट कीजिए। पढ़ते रहिए भाई। पानी से देखिए, जितना पानी पीजिएगा ना, आपको कोई बीमारी नहीं होगा। कोई जितना पानी पी जाइए, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। बाहर के जितना डॉक्टर होगा ना, बताएगा आप पानी कितना पीते हैं, खूब पानी पीजिए। हम लोग पानी नहीं पीते हैं, खासकर लड़की ज़्यादा पानी नहीं पीती है, सब बाद में हो जाता है दिक्कत। पानी नहीं पीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा आपको? बहुत सारा कहे लोग कहते हैं हम घुटना में दर्द बा, हेम में दर्द बा, होने दर्द बा, ठीक बा। तो वहीं पानी नहीं पीजिएगा तो बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पानी पीजिए, लिख के ले लीजिए हमसे। कोई बीमारी आपको हो गया तो कहिएगा। रेयरेस्ट केस में कहीं कुछ हो, वो अलग की बात है, लेकिन पानी पीजिएगा तो किसी प्रकार से बीमारी नहीं होगा। बाहर का बहुत बाहर फॉरेन कंट्री का भी डॉक्टर बहुत बताया है, ठीक है ना। एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम। तन मन धन यहाँ पे कर दीजिए अपना, तन से मन से बैठे आप यहाँ। बहुत पढ़ाई है ना, पढ़ाई बहुत तपस्या है। लोग कहता है नहीं ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, ठीक है। कोई बताने वाला है तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा ना तो सब बेकार है। जो है आज पढ़ लीजिए बढ़िया से, जो भी चीज़ मिल रहा है, जो भी चीज़ कोई पढ़ा रहा है ना कहीं ना कहीं मेहनत किया है, वो भी कहीं जाकर मेहनत किया है, अच्छा से पढ़ा है, तभी आपको आज पढ़ा रहा है। अगर अच्छा से नहीं पढ़ा रहा था, कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, अगर अच्छा से नहीं पढ़ा रहा था तो आपको शायद वो नहीं पढ़ा पाता। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है, तो समझ लीजिए तो ठीक ठाक पढ़ाइए देगा ना वो। चलो तब चलो तहनीय पर हम चलते नहीं, ठीक बा बाबूआ। तो कुछ करना नहीं है आपको। विल इज जनरली यूज टू शो द निगेटिव, अफर्मेटिव के लिए बताए थे। विल का प्रयोग अफर्मेटिव के लिए बताए थे, विल का प्रयोग निगेटिव के लिए बता दिए। अब क्या है, विल का प्रयोग यहाँ सबको लिख लिया। चले, अफर्मेटिव के लिए हो गया, निगेटिव के लिए हो गया। निगेटिव रहेगा तो नॉट, ठीक बा। पहले लिखो जल्दी, ध्यान लिखो। कितना लोग दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है।
दिख रहा है, जल्द से जल्द उतारिए, धाए 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 आगे चला जाए, धाए 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 धाए, गियर बदलिए, ठीक है ना, गियर बदलते रहिए, सांप उड़ा दीजिए। हंसना, गाना गाना साचा यही गुनगुना लीजिए। ठीक है ना, गाना का गाइएगा, नहीं गाइएगा। हो कह भी दे दिल में मेरे, तेरे जो है छुपा। चलिए 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 बाबू, अंधार हो गया, हो गया क्लियर, हो गया। उस पे दाबिए ना और बढ़ाइए ब्राइटनेस हुआ, उस पे दाब यार, ऐसे दाब के ऐसे बढ़ाया जाता है उस पे। हो गया क्लियर, हो गया, हो गया है। अब हो गया। और दाबो ना उस पे, एक कुंगी में डिस्प्ले मारो ना इसे, हाँ आ गया। अब ब्राइटनेस का टाइप में उसको बढ़ा दो, ऊपर हो गया, हो गया, हो गया, बंद हो गया, चल रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? व्हील का प्रयोग यहीं तक समाप्त करते हैं। अब यहाँ तक व्हील का प्रयोग समाप्त मान दीजिए, समाप्त। हाँ। वो बुर्बक है कि मतलब भाई व्हील चला देते जा, ये तो जूमिंग करता है, हो गया ना, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया रहता।